Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture of economic zoology, we are going to discuss about some helminth parasites of human. इससे पहले हमने कुछ निमाटोड्स हेलमिन्थ्स को डिस्कस किया था कि हेलमिन्थ पैरासाइट्स निमाटोड्स होते हैं सच एज एस्कैरस, पिनवर्म, हुकवर्म. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे. आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे जो ट्रेमाटोडा और सेस्टोडा फ्लैटवर्म पैरासाइट्स हैं इनको हम डिस्कस करें. एक्चुअली हेलमिन्थ्स में दो कैटेगरीज आती हैं. एक हेलमिन्थ्स में आते हैं राउंड वर्म्स, निमाटोड्स, और दूसरा फ्लैटवर्म जिसमें ट्रेमाटोडा फॉर एग्जांपल फेशियोला हेपेटिका और टेनिया सोलियम या टेपवर्म की एग्जांपल्स इंक्लूडेड है. तो आज के इस लेक्चर में हम फेशियोला, शिस्टोसोमा या ब्लड फ्लूक, टेनिया स्पीशीज या टेपवर्म स्पीशीज और अकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस इसके हवाले से डिस्कस करेंगे. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पैरासाइट. ये हम टॉपिक जो कवर कर रहे हैं इट्स पैरासिटिक नेमाटोड एंड देयर कंट्रोल. ये हमने पहले पढ़ा. इसके बाद हेलमिन्थ्स पैरासाइट्स में हम फ्लैटवर्म पैरासाइट्स पढ़ रहे हैं, मैन एंड अदर डोमेस्टिक एनिमल्स एज वेल एज देयर कंट्रोल. तो इसमें जो कॉमन है, मोस्ट कॉमन, वो हम डिस्कस करेंगे. इसमें हेलमिन्थ पैरासाइट्स में जो पहले भी हमने बात की, देयर आर थ्री मेन ग्रुप्स, नेमाटोड्स और राउंडवर्म्स, टेपवर्म्स एंड फ्लूक्स. और ना सिर्फ ये ह्यूमन को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं बल्कि ये दूसरे जो मैमल्स हैं या दूसरे एनिमल्स हैं उनको भी इफेक्ट करते हैं. कोई भी पैरासाइट हो, चाहे राउंडवर्म पैरासाइट्स हो या फ्लैटवर्म्स, हेलमिन्थ पैरासाइट्स उनके मोड ऑफ एंट्री या तो इंजेक्शन है, एयर, वाटर, सॉइल, उसके थ्रू एंटर हो सकते हैं. आर्थ्रोपोड बाइट से कुछ जो है वो इंसेक्ट्स जो है वो पैरासाइट्स ये ट्रांसफर होते हैं. और पेनिट्रेशन ऑफ इंटेक्ट स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ जब ये कांटेक्ट करेंगे, म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ जब ये या स्किन के साथ इंटरेक्शन हो जाए इनका, तो डायरेक्ट ट्रांसफर भी हो सकते हैं. स्प्रेड एंड ट्रोपिज्म के हवाले से आपने देखना, सम पैरासाइट मस्ट माइग्रेट टू सर्टेन लोकेशंस विद इन द होस्ट इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल. और कुछ पैरासाइट जो है वो एक होस्ट में सरवाइव कर रहे होते हैं, कुछ एक से ज्यादा होस्ट में. जो निमाटोड पैरासाइट्स आप पढ़ रहे थे उसमें सिर्फ सिंगल होस्ट ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे थे. लेकिन जो बाकी फ्लैटवर्म पैरासाइट्स है इसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन होस्ट ही हो, ह्यूमन के अलावा कोई दूसरे होस्ट भी इसमें इंक्लूडेड हो सकते हैं. Non-human parasites in humans often fail to migrate properly and become dead end infections. इसकी मैकेनिज्म क्या है? इवेडिंग दी होस्ट रिस्पांस. की होस्ट रिस्पांस कैसे आता है? जनरली कुछ पॉइंट्स हैं जो आप किसी भी पैरासिटिक इन्फेक्शन से पहले जो है वो मेंशन कर सकते हैं अगर उसके हवाले से आपने बताना हो. एंटीजेनिक वेरिएशंस, इंट्रासेलुलर इन्फेक्शन और इंसिस्टेशन के एंटीजेंस इनके वेरी कर सकते हैं. इंट्रासेलुलर इन्फेक्शन का जो पैटर्न है वो वेरी कर सकता है इनके अंदर. और इंसिस्टेशन मतलब सिस्ट बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल अमीबा हैं या सेस्टोड्स हैं, ये सिस्ट बना के भी जो है वो होस्ट रिस्पांस के ऊपर इन्वेट कर सकते हैं. कैमोफ्लेज, शिस्टोस्टोमेसिस, ये कैमोफ्लेज कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं. ये सारे इनके रिस्पॉन्सेस हैं जो आपके लिए इवेडिंग मैकेनिज्म्स हैं. अब टिश्यू डैमेज कैसे कॉज करते हैं, होस्ट को डैमेज कैसे कॉज कर सकते हैं ये हेलमिन्थ पैरासाइट? जनरली डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन या एलर्जिक रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, या जो इओसिनोफिल्स होते हैं, इओसिनोफिल्स का फंक्शन ये होता है दे अटैक पैरासाइट्स, उनका नंबर इंक्रीज कर जाता है. इंक्रीज इन नंबर ऑफ इओसिनोफिल्स ये जनरल डिटेक्शन का वे भी है पैरासिटिक बर्डन को डिटेक्ट करने के लिए एनिमल्स के अंदर उनके ब्लड सैंपल लेने के बाद. It occurs with helminths, not with protozoa, and it results from tissue migration. ये जो eosinophilia है, increase in number of eosinophil. हेलमिन्थ पैरासाइट में सबसे पहले हम बात करेंगे फेशियोला हेपेटिका की. फेशियोला हेपेटिका या फेशियोला जायजेंटिका लार्ज लिवर फ्लूक जो है, they are primarily found in domestic and wild ruminants. But they also causal agents of fasciolosis या fasciolic hepatic की जो इन्फेक्शन है ह्यूमन में भी होती है और दूसरे एनिमल्स में भी.
ये दोनों डिस्टिंक्ट स्पीशीज हैं जिनका हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, हेपेटिका और जेजेंटिका, बट इनकी जो है वो इंटरमीडिएट फॉर्म्स वो that represent hybrids of the two species have been found in parts of the Asia and Africa where both species are endemic. These forms usually have intermediate morphologic characteristics, overall size, proportion, possess genetic elements from both species, exhibit unusual ploidy levels, often triploid. तो अक्सर इनके जो लाइफ साइकिल है उसको एक साथ ही डिस्कस किया जाता है. And they do not produce sperm. Further research into the nature and origin of these forms is ongoing कि कैसे जो है वो further infect कर रही होती हैं. As far as Fissiola species infection cycle is concerned, तो दरअसल इसमें दो होस्ट होते हैं, एक प्राइमरी और एक इंटरमीडिएट. प्राइमरी होस्ट मोस्टली रिमिनेंट्स होते हैं, ज्यादातर उसमें एक शीप जिसे कहते हैं डेफिनेटिव होस्ट. ओकेजनली कभी कभार ह्यूमन भी इसका प्राइमरी होस्ट हो सकते हैं. ह्यूमन कुड बी द प्राइमरी होस्ट बट ओकेजनली, समटाइम्स, नॉट ऑलवेज. ज्यादातर या डेफिनेटिव होस्ट इसका है शीप या अदर रिमिनेंट्स. और इंटरमीडिएट होस्ट वो होता है स्नेल. इंटरमीडिएट होस्ट इन दिस केस इज स्नेल. सो स्टेप वाइज इसके जो है वो यहाँ पे स्टेजेस गिवन है ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ फिशियोला हेपेटिका. इसको हम डिस्कस कर लेते हैं अभी. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ह्यूमन या रिमिनेंट्स की फीसिस से जो इसके अनएम्ब्रियोनेटेड एग्स रिलीज होते हैं, इन फीसिस के लेवल पे इसकी इन्फेक्शन को डिटेक्ट किया जा सकता है बाय डिटरमिनिंग द एग्स. दीज अनएम्ब्रियोनेटेड एग्स इन वाटर, अगर ये वाटर में मूव करते हैं, दे फॉर्म अ स्टेज नाउन एज मायरेसिडिया. जो मायरेसिडिया स्टेज है, इट इज hatched from the eggs, seek out snail as intermediate host. अगर ये स्नेल तक पहुंच जाएगी तो ये आगे कंटिन्यू कर सकेगी लाइफ साइकिल. Mycetidia penetrate the snail intermediate host and they form different stages in case of snail. Snail में first stage होती है sporocyst, second radiae and third one is cercariae. ये तीनों स्टेजेस मायरेसिडिया के स्टेजेस हैं जो कि स्नेल के अंदर हो रही होती हैं, डिफरेंट मायरेसिडिया की मॉडिफाइड फॉर्म्स. बाद में जो सिरकेरिया स्टेज है, फ्री स्विमिंग सिरकेरिया, इट इंसिस्ट ऑन एक्वेटिक वेजिटेशन. ये लीव करेगी स्नेल की बॉडी को और जाके एक्वेटिक वेजिटेशन पे इन्वेड करेगी या उसके ऊपर इंसिस्ट बना लेगी इन दिस फॉर्म. ये देखिए स्टेज नंबर 6 पे मेटासिरकेरिया ऑन सिरकेरिया, उसके बाद मेटासिरकेरिया ऑन वेजिटेशन इंजेस्टेड बाय डेफिनेटिव होस्ट. अभी जो वेजिटेशन है, ये डेफिनेटिव होस्ट जो है वो शीप तक जा सकती है या रिमिनेंट तक जा सकती है या ह्यूमन तक, वाटर या इस वेजिटेशन के थ्रू. इमेच्योर फ्लूक्स दे एक्सिस्ट इन ड्यूडेनम. एक्सिस्ट मतलब उनकी सिस्ट ब्रेक होता है, जो कवरिंग आउटर ब्रेक होती है, and they penetrate intestinal wall and migrate through liver parenchyma to bile ducts. जो biliary bile ducts है वहां तक ये सर्वाइव करते हैं. एक्चुअली इनकी जो रेजिडेंस है वो बाइल डक्ट है, कि बाइल डक्ट की पैरासाइट्स हैं और ये इनकी जो है वो डैमेजिंग स्टेज है. अडल्ट फ्लूक्स इन हेपेटिक बाइल डक्ट्स, ये फिशियोला हेपेटिका और ये फिशियोला जेजेंटिका, उनका लाइफ साइकिल ऑलमोस्ट एक जैसा ही है. तो ये इनके लाइफ साइकिल के हवाले से जो आप डिटेल शेयर करेंगे इसकी. नेक्स्ट जो पैरासाइट है फिशियोला हेपेटिका, इनके हवाले से थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे है. That infection occasionally occur in aberrant non-ruminant herbivore host including equids. Equids में आ जाते हैं हॉर्सेस वगैरह या लेगोमॉर्फा, ये जो रैबिट्स का ऑर्डर है, मैक्रोपोड्स एंड रोडेंट्स. डिटेक्शन ऑफ फिशियोला स्पीशीज acts in the feces of carnivores probably represents spurious passage following consumption of contaminated liver. तो ये भी एक सोर्स हो सकता है इसके डिस्पर्सल का. Schistosoma blood fluke. It infects a large number of ruminants such as cattle. इसके अलावा जो dogs हैं, cats हैं, rodents, pigs, horses and goats. They serve as reservoir for Schistosoma japonicum and dogs for Schistosoma meckongi and mansoni is also frequently recovered from wild primates.
in endemic areas, but is considered primarily a human parasite and not a zoonotic parasite, जो एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन तक जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, इसमें अगर आप इसका लाइफ साइकिल देखें शिस्टोसोमा के हवाले से, जो ब्लड फ्लूक के तौर पे इसको आमतौर पे जाना जाता है, शिस्टोसोमा और ब्लड फ्लूक। नंबर वन, फर्स्ट ऑफ ऑल, eggs they are shed from infected human। ये अगर ह्यूमन इन्फेक्टेड है तो उसमें एग्स जो है वो शेड होंगे, लेकिन इन्फेक्शन इसकी देखिएगा, mesenteric venules of bowel या rectum, large intestine, laying eggs that circulate to the liver and shed in stools, venous plexus of bladder, eggs and shed in urine, या फिर आप कह लें कि जो स्टूल होते हैं, डाइजेस्टिव वेस्ट होते हैं, उनके थ्रू ये रिलीज हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एग्स शेड ऑफ हुए हैं तो यूरिन में या फिशेस में जो एग्स होते हैं इनके, ये मैंसोनाई, जेपोनिकम और हेमाटोबियम, ये डिफरेंट इनकी जो है वो स्पीशीज के हवाले से बता रहे हैं कि यूरिन में कौन कौन से जा सकते हैं। ये दोनों यूरिन में रिलीज होते हैं, और ये जो तीनों टाइप्स हैं ये रिलीज हो सकती हैं फिशेस में। शिस्टोसोमा, मैंसोनाई, ये यूरिन में नहीं, सिर्फ फिशेस में रिलीज हो रहा होगा। सो ये डिटेल इसकी फर्स्ट है, जिसको डिटेक्शन या डायग्नोस्टिक स्टेज जिसको हम कहते हैं, वो इनकी एग स्टेज है। उसके बाद हैच करेंगे वाटर के अंदर एंड दे फॉर्म मायरेसीडिया। मायरेसीडिया दे फॉर्म अ सूटेबल होस्ट स्नेल टिश्यू। वहां तक पेनिट्रेट करने के बाद ये डेवलप कर जाएंगे इन स्पोरोसिस्ट in snail that are the successive generations। और फिर फ्री स्विमिंग सर्केरिया स्टेज, जैसा कि प्रीवियस आप पढ़ रहे थे, that is released into the water। सर्केरिया स्किन के थ्रू पेनिट्रेट कर सकते हैं ह्यूमन स्किन में, एंड दे लूज देयर टेल ड्यूरिंग पेनिट्रेशन एंड बिकम शिस्टोम्यूले। इस तरह से नजर आते हैं, जो सर्कुलेशन में मूव करेंगे एंड माइग्रेट टू द पोर्टल ब्लड वेसल इन द लिवर। पोर्टल ब्लड वेसल वो आप जानते हैं कि जो गट से ब्लड को कैरी कर रही होती है टुवर्ड्स लिवर विद एब्जॉर्ब फूड। वहां पे एब्जॉर्ब फूड पे फीड करेंगे और ये इनकी पैरासिटिक स्टेज होगी। Paired adult worms, they migrate to mesenteric veins, bowel या various plexus of bladder, and eggs are shed in the urine। तो ये इनकी जो है वो साइट्स होंगी। थर्ड, टेनिया सोलियम या टेनियासिस टेपवर्म जो है, इसकी दो मेन स्पीशीज है, सेजिनेटा बीफ टेपवर्म एंड सोलियम पॉक टेपवर्म। जबकि एक टेनिया एशियाटा का भी इसको पढ़ते हैं एशियाटिका, दैट इज एशियन टेपवर्म। टेनिया एशियाटिका यूजुअली डिस्कस नहीं होता, मेन जो है सेजिनेटा और टेनिया सोलियम, ये मेन इसकी स्पीशीज है। जो टेनिया सेजिनेटा, इट इज ट्रांसफर्ड थ्रू अंडरकुक्ड अनकुक्ड बीफ, और जो पॉक के थ्रू है टेनिया सोलियम और एशियाटिका, ये दोनों ट्रांसफर हो रहे होते हैं। People with teniasis may not know they have tapeworm infection because symptoms are usually mild or non-existent. And Taenia solium tapeworm infection can lead to cystic cirrhosis, cyst formation या cirrhosis, उसकी जो condition है, which is a disease that can cause seizures, epilepsy की तरह, maybe की तरह। So it is important to seek treatment from this parasite as well। इसकी जो intermediate host हैं वो हैं पॉक के केस में आप कह लें पिग, और बीफ के केस में कैटल, जबकि प्राइमरी होस्ट इसका है ह्यूमन आर द प्राइमरी होस्ट। टेनिया सेजिनेटस एंड टेनिया सोलियम, उसकी जो है वो डिस्टिंग्विशिंग स्कुलेक्स हेड पोर्शन जो उसका है वो दिखाया गया यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें जो स्टेज 1 हम देखते हैं कि एग्स इन द ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स, प्रोग्लॉटिड्स होते हैं इनकी जो सेगमेंट्स हैं, और टेपवर्म इनकी लास्ट सेगमेंट्स ग्रेविड होते हैं, फुली फिल्ड विद एग्स, फर्टिलाइज्ड एग्स, वो रिलीज होते रहते हैं फिशेस के साथ। दे पास्ड इनटू द एनवायरनमेंट वाया फिशेस। सेजिनेटा और सोलियम उसके जो है वो प्रोग्लॉटिड्स की डायग्राम यहाँ पे नजर आ रही होंगी आपको। ये डायग्नोस्टिक स्टेज है इनकी। डी का मतलब यहाँ पे डायग्नोस्टिक स्टेज को रेफर कर रहा होगा, और आई जो है वो इन्फेक्टिव स्टेज को यहाँ पे मेंशन करेगा। Eggs are gravid proglottids in fishes and passed into the environment, and then जो environment में अगर कोई cattle या pig, if they become infected with the ingesting
vegetation contaminated by eggs or gravid proglottids. तो उनके मसल्स में जाके ये फिर ऑन्कोस्फेयर जो है वो जाके उनके मसल्स के अंदर ये सिस से बना लेते हैं. ऑन्कोस्फेयर हैच एंड पेनिट्रेट इंटेस्टिनल वॉल एंड सर्कुलेट टू द मस्कुलेचर. उनके बॉडी मसल्स, स्केलेटल मसल्स जो एज अ बीफ या एज अ pork यूटिलाइज होते हैं. Oncosphere develop into cysticerci in muscles, and human, if they're consuming uncooked or improperly cooked, undercooked infected meat, तो वो infected हो जाएंगे. Mature stage जो इनकी इस oncosphere से develop होगी वो intestine पे invade करेगी. Saginata, Solium दोनों cases में. Sculex जो head portion इनका वो intestine से attach होगी वहां पे nutrients ले रहा होता है और यहाँ पे infection जो है वो उसके effects show होंगे. Adults they are found in small intestine and once again if they develop ये hermaphrodite होते हैं और इनके हर प्रोग्लेटेड हर एक सेगमेंट में ओवरीज और टेस्टिस का पेयर पड़ा होता है जिसमें फर्टिलाइजेशन के बाद ये फर्टिलाइज्ड एग को रिलीज करते रहते हैं फ्रॉम द फीसिस इन लार्ज अमाउंट इन लार्ज नंबर ताकि इनका जो लाइफ साइकिल है वो कंटिन्यू रह सके. एंड द लास्ट पैरासाइट ऑफ टुडेस लेक्चर इज Echinococcus. Is a parasitic disease caused by tapeworm of the genus Echinococcus. ये cystic echinococcus या echinococcus also known as hydatid disease ये cause करता है. It is caused by infection with the larval stage of Echinococcus granulosus. 2 to 7 millimeter long tapeworm found in the dogs जो definitive host हैं. Sheep, cattle, goat and pigs intermediate host हो सकते हैं. Although most infection in humans are asymptomatic, but cystic echinococcus causes harmful, slowly enlarging cysts in the liver, lungs, and other organs that often grow unnoticed and neglected for years. For example, इसके अगर लाइफ साइकिल को आप देखते हैं तो सबसे पहले जो डेफिनेटिव होस्ट इसका आपने पढ़ा डॉग, उसके इंटेस्टाइन में अडल्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं और अगर इंजेक्शन फीसेस के थ्रू, किसी वेजिटेशन के थ्रू, वाटर के थ्रू इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो इसको जो है वो इंगल्फ कर ले, इनटेक कर ले, तो वहां से इंजेक्शन ऑफ सिस्ट इन ऑर्गन्स ये भी हो सकती है वंस अगेन टू द डेफिनेटिव होस्ट. लेकिन जनरली जो अडल्ट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब वो एम्ब्रियोनेटेड एग्स प्रोड्यूस करते हैं तो ये इसकी इन्फेक्टेड स्टेज होती है. ये एम्ब्रियोनेटेड एग्स ह्यूमन अगर इनटेक कर लेते हैं किसी तरह से पोल्यूटेड वाटर या पोल्यूटेड वेजिटेशन के थ्रू तो ऑन्कोस्फेयर्स दे आर रिलीज्ड इन द इंटेस्टाइन में ऑन्कोस्फेयर रिलीज होंगे. और इसके अलावा oncosphere once they are released in the intestine, the hydatid cyst in various organs, different organs, brain के अंदर ये डैमेज कॉज कर सकते हैं cyst formation के, lungs में, इसके अलावा liver, ये different organs हैं जिसके अंदर ये cyst oncospheres बना सकते हैं. Once oncospheres hatches, it penetrates the intestinal wall. Hydatid cyst in various organs, some commonly liver और lungs में इसके cyst बनते हैं. और यहाँ पे ये डेवलप करेंगे प्रोटोस्कुलस फॉर्म ऑफ द सिस्ट. जस्ट 1 मिनट. प्रोटोस्कुलस, इसमें स्कुलेक्स अटैच हो जाएगी टू द इंटेस्टाइन. दोबारा से अगर ये डॉग तक किसी सोर्स से पहुंचते हैं तो अकाइनोकोकस की जो मेन इन्फेक्टिव स्टेजेस हैं ये लिवर, ब्रेन या लंग्स को डैमेज कर सकते हैं बाय फॉर्मिंग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सिस्ट. तो ये इनका लाइफ साइकिल है जिसके हवाले से ये डॉग या इंटरमीडिएट होस्ट का जिक्र इसमें आता है काइनोकोकस में. दैट वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर. अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप लोग डिस्कस कीजिए प्लीज.